वक्त का खेल जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। स्टूडेंट्स, आप जेई 2020 का एग्जाम दे चुके हो और अब आपको लगने लग गया है कि यह आपका डेस्टिनेशन में आपको नहीं पहुंचाएगा, तो आपको दोबारा से तैयार हो जाना चाहिए 2021 के लिए। चूंकि आप अब नई शुरुआत नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है उस जेई को देने के लिए। आपकी शुरुआत जीरो से नहीं होगी, आपकी शुरुआत आपके एक्सपीरियंस से हो गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब समय आ गया है हमें दुनिया को, अपने आप को चुनौती देने के लिए, क्योंकि जब आपने जेई मेन और जेई एडवांस का 2020 का एग्जाम दिया होगा, तो आपको अगर अभी भी ऐसा लगता है कि आप अपना 100% नहीं दे पाए, आपका बोर्ड में स्कोर भी कम रहेगा, यानी कि आपको बोर्ड का इंप्रूवमेंट भी करना है, और आपको ऐसा भी लग रहा है कि यह आपका बेस्ट आउटपुट नहीं आया लाइफ में, जो आप सोचा करते थे, जिस सपने को आप देखा करते थे, जिसके लिए आप मेहनत किया करते थे, और आप उतनी मेहनत भी नहीं कर पाए। आपको लग रहा है यह आपकी लाइफ का बेस्ट आउटपुट नहीं है, क्योंकि यह मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोड है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपके दिल के किसी कोने में आपको यह लगता है कि आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हो, जो कुछ यहां पर है, जो कुछ आपको मिला है, जो जेई में आपका जो आउटपुट आया है, बोर्ड में जो आपका आउटपुट आया है, उसको आप डिजर्व नहीं करते। आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक हमेशा बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो, बहुत मेहनती रहे हो, बहुत जिगर से काम करना चाहते हो, बड़ी बड़ी मंजिलों को छूना चाहते हो, बड़ी बड़ी सफलता को प्राप्त करना चाहते हो, तो स्टूडेंट्स फेल्योर लाइफ में आते हैं। तो मन में अगर आपके ये कसक है कि मैं 100% नहीं दे पाया, मुझे बोर्ड भी इंप्रूवमेंट करना है, मेरा आउटपुट भी पूरा नहीं आ पाया, आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, तभी तो ये रिजल्ट आए हैं, और मैं तो भाई इससे ज्यादा डिजर्व करता हूं। तो बस सबसे बड़ी बात यह है, ये टाइम रुकने का नहीं, ये टाइम सोचने का नहीं, ये टाइम एक्शन करने का है, क्योंकि दोबारा से जेई का एग्जाम जनवरी 2021 में होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट्स कि यह आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोड है, और इस जिंदगी में आपको ये एक और चांस मिलने वाला है। तो मेरी बात मानिए, उठ खड़े होइए और कह दीजिए ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यानी कि इस जिंदगी में दोबारा जेई का चांस नहीं लेंगे, आईआईटी में नहीं पहुंचेंगे, तो भाई दोबारा चांस नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है हमारे पास, और कि हमें किसी ऑर्डिनरी कॉलेज में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि हम आईआईटी और एनआईटी में जाना चाहते हैं। क्यों कंप्रोमाइज करूं मैं? आप क्यों कंप्रोमाइज करें, जबकि आपका बेस्ट आउटपुट नहीं आया है, जबकि आप जो डिजर्व करते हो आपको नहीं मिला है, और जब आईआईटी ने, जेई ने आपको एक चांस दिया है, तो भाई मैं तो आईआईटी और एनआईटी कॉलेज ही जाकर दम लूंगा, ये मन में ठान लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है, आप ऑलरेडी एक बार तैयारी कर चुके हो, आपको जीरो से शुरुआत नहीं करनी है। और देखो भाई, आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए, आप ऑलरेडी काफी पढ़ाई कर चुके हो, 11th की पढ़ाई कर चुके हो, 12th की पढ़ाई कर चुके हो, कुछ तो किया है आपने, पास तो हुए हो आप उसमें, इसका मतलब आपकी तैयारी है। तो ये मत सोचिए कि आपकी तैयारी नहीं है, आपको जीरो से शुरुआत करना है, सीधी सी बात यह है। और यह भी मत सोचिए कि आपके जेई मेन में सिर्फ 3 महीने का टाइम बचा है, जो कि जनवरी 2021 में होगा। आपका मेन डेस्टिनेशन क्या है? आपका मेन डेस्टिनेशन है जेई एडवांस, जो कि मई 2021 में होना है, और उसके लिए तो अभी बहुत टाइम है। और देखो बच्चों, आपने क्या किया है, आपने 11th पढ़ी, आपने 12th पढ़ी, आपने जनवरी अटेम्प्ट भी दिया, फिर आपने अप्रैल के हिसाब से भी तैयारी की, आपने बोर्ड के एग्जाम भी दिए, और जब अप्रैल से पोस्टपोन होता गया कोरोना की वजह से, तो सितंबर तक भी आप तैयारी तो करते आए हो। ये करेक्शन फैक्टर है, इसलिए घबराओ मत और ठान लो कि जब मेरा चांस आया है तो अब मेरी बारी है, अब मैं घायल शेर हूं, अब दुनिया को दिखा दूंगा। तो निकाल लो बाहर अपनी सारी शक्तियों को, समेट लो अपने अंदर से जितनी भी शक्तियां तुम्हारे पास है। और मुझे पता है यू आर वेरी पावरफुल पर्सन, यू आर ए डिटरमिनिस्टिक पर्सन, यू आर ए कैपेबल पर्सन एंड यू कैन डू इट। और बस ठान लो अभी से और कह दो दुनिया को आज बिगुल बजा के कि अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, और इस बार मैं जबरदस्त मेहनत करूंगा। ठीक बात है? तो बस आ जाइए मैदान जंग में और इस भावना से चलिए, दुनिया के सामने एक पोस्टर डाल दीजिए, अपने आप को कह दीजिए
पेरेंट्स को कह दीजिए और सबको कह दीजिए कि ये पिक्चर का इंटरवल था जो हमने 2020 में दिया, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब देखना मैं दुनिया को दिखाता हूं कि मैं कौन हूं, और इस बार जबरदस्त मेहनत करूंगा। इस बार मैं वो सब कमियों को दूर कर दूंगा जो मुझे सफलता से जिन्होंने मुझे दूर रखा, क्योंकि मैं जान चुका हूं, मैं पहचान चुका हूं अपनी कमियों को, और मैं लगातार 2-2.5 साल से जब मेहनत कर ही रहा हूं, अब तो बस जरा सा फासला और दूर करना है और मंजिल मेरे करीब है। दोस्तों, हम बिल्कुल मंजिल के नजदीक हैं और काफी रास्ता तय कर चुके हैं। तो बस हिम्मत जुटाइए, बाहर आ जाइए और जुड़ जाइए अपनी जेई की 2021 की तैयारी में, जहां आपको बोर्ड भी फोड़ना है और आपको जेई भी फोड़नी है। और कह दीजिए, नाउ नोबडी कैन स्टॉप मी इन जेई 2021 एंड द बोर्ड्स। वहां पर भी मैं 95% से ज्यादा मार्क्स लाके दिखाऊंगा और जेई में भी फोड़ दूंगा। ये आपकी अगर फीलिंग है तो एक्शन प्लान के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसा संभव है। ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा संभव है। आप अकेले इंसान नहीं हो जिन्होंने ऐसा करने वाले हो। मैं आपको बहुत सारे, मेरे 30 साल के कैरियर में मैंने जो लाखों बच्चों को मेंटर किया है, पढ़ाया है, मैं आपको चुटकी भर क्या तुम कहो तो मैं हजारों बच्चे से बता दूं जिन्होंने प्रूव किया है दुनिया में। पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूं एम्ब्रोस का। एम्ब्रोस का पहली बार में तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ था, आप सोचिए। और उनके रिलेटिव्स ने और इधर उधर के लोगों ने, दोस्तों ने, सबने कहा कि यार किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, लेकिन एम्ब्रोस का मन नहीं माना। उसको पता था कि ये मेरा बेस्ट आउटपुट नहीं है, मैं इससे तो ज्यादा डिजर्व करता हूं और मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं। उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपने मन की सुनी, अपने दिल की सुनी। क्योंकि दोस्तों, जीवन में चांस लेना चाहिए। ऐसा कोई इंसान धरती पर पैदा नहीं हुआ जो फेल्योर नहीं हुआ हो, लेकिन सच्चा सफल इंसान वो है जो फेल्योर से सीखे, उसके अनुभव से जीतना सीखे। और आपकी बारी है। और आपको पता है एम्ब्रोस की रैंक आईआईटी में क्या ही, ऑल इंडिया रैंक 3। कैन यू इमेजिन? बहुत ही डिफिकल्ट फेस था सारांश को। मतलब एक तो सबसे पहले जेई में ना होना, राइट, वो बहुत ही मतलब मेंटली एकदम से लोड था कि यार क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, राइट। ऐसे में आप खुद आपके डिसीजन लेने के लिए एकदम तैयार नहीं होते हो, राइट। तो आप, और वो एज भी नहीं होती है खुद के डिसीजन लेने की, राइट। काफ़ी अगर पीयर प्रेशर से देखा जाए तो फ्रेंड्स बोलते हैं यार क्यों एक साल खराब कर रहा है, इतने सारे कॉलेज में ऑप्शन मिल रहे हैं, वहाँ ज्वाइन कर ले, राइट। बट मेरे पेरेंट्स की एक वो था कि यार अभी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे लाइफ में, फिर लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रहोगे और एक साल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं, तुम आगे जब ज़िंदगी देखोगे तो एक साल से कोई तुम्हें खास ऐसा ऊपर नीचे नहीं होगा। फिर अब उनने बोला, उनका एक बिलीव था, तो फिर ड्रॉप ले लिया। आपको एक और उदाहरण बताता हूं, निहित गुप्ता। उन्होंने जब पहली बार दिया आईआईटी में नहीं हुआ, बिट्स में हो गया, बिट्स गोवा में एडमिशन ले लिया। आप सोचिए, बिट्स गोवा में पढ़ते रहे, लेकिन मन में एक कसक बनी रही कि नहीं यार, ये मेरी मंजिल नहीं है, ये वो चीज नहीं है जिसे मैं पाना चाहता था, और ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। भाई अभी तो कुछ करना चाहिए। और जब दिवाली पे घर पे आए तो पेरेंट्स को अपनी इच्छा बताई कि मैं तो दोबारा से आईआईटी दूंगा और अब दोबारा से बिट्स में नहीं जाऊंगा। अब आप देखिए डिटर्मिनेशन। दिवाली आप जानते हो अक्टूबर नवंबर में आती है। उस इंसान ने बिट्स का छोड़कर, उसके सामने भी तो ऐसा था ना, दोबारा ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो, लेकिन किसी की नहीं सुनी, अपने मन की सुनी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो कर सकते हैं। और फाइनली आप सोचिए कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया। अब देखिए लाइफ का यू टर्न। अगर आप भी यू टर्न लेना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप भी इसी श्रेणी में आ जाएं, आप भी चाहते हैं कि दुनिया आपका लोहा माने, आप एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह मुंह नहीं करें, तो घायल शेर की तरह उठ खड़े होइए और कह दीजिए अपने आप से, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। अब मैं बताता हूं आपका जो माइलस्टोन्स हैं आगे। अगर आपने ठान लिया है तो देखो भाई, बहुत सीधी सी बात है, सब कुछ आप कर चुके हो। सबसे पहले आपको जनवरी में क्या करना है, जेईई मेन 1 का एग्जाम देना है। फिर आपको फरवरी या मार्च में जो भी आपका बोर्ड है, बोर्ड का एग्जाम देके 95% से ऊपर मार्क्स लाने हैं। फिर आपको जेईई मेन 2 का एग्जाम देना है अप्रैल फर्स्ट वीक में, और फिर फाइनली उस जेईई एडवांस के प्यारे प्यारे एग्जाम को फोड़ देना है। देखो अभी भी 7-8 महीने का टाइम आपके पास है, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। यही बात अपने आप से कहिए। आप न्यू बिगनर नहीं हो, आप 11 जानते हो, आप 12 जानते हो, आप बहुत सारे टेस्ट भी दे चुके हो, और आपको सबसे बड़ी बात यह है, आपको हर चीज का पता है कि आपकी कमी कहां है।
अब देर सिर्फ इस बात की है कि आप शुरुआत करें और अपनी कमियों को दूर करें। ऐसा करना संभव है। इसके लिए सरल लेकर आया है आपके लिए एक बहुत शानदार कोर्स, वॉरियर इंप्रूवमेंट, वॉरियर आई का मतलब मैं वॉरियर हूं, मैं जीतूंगा, मैं योद्धा हूं और इस बार दुनिया को दिखा दूंगा हु एम आई, वॉरियर आई। समझ गए बच्चों? तो बस तैयार हो जाइए और अब मैं आपको बताता हूं आगे क्या करना है। तो 3 चीजों की आपको बेसिक जरूरत पड़ेगी। आप सब जानते हैं, अब आपको एक्सपीरियंस भी हो चुका है कि 3 चीजें होना चाहिए। एक प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए। प्लानिंग का मतलब ऐसी प्लानिंग जिसे आप रेगुलरली एग्जीक्यूट कर सकें। आपके पास रिसोर्सेज होना चाहिए और फिर फाइनली उसका फॉलोअप करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। नहीं तो कई बार हम प्लान तो कर लेते हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं, लेकिन हम फॉलोअप के नहीं करने के कारण से पिछड़ जाते हैं। तो सरल आपके लिए ये तीनों चीजें लेकर आया है और हमारे पास जो मास्टर प्लानर्स और फैकल्टीज हैं आपको पढ़ाने वाली, उनके बारे में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, आई एम एन के गुप्ता। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं IIT कानपुर से और मैंने 30 साल में लगभग 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है। इसमें रैंक 1 से लेकर टॉप 10 के, टॉप 100 के सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं। मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में एक्स वाइस प्रेसिडेंट और कोर टीम मेंबर और एकेडमिक हेड रह चुका हूं और मैंने जो बच्चों को इस जर्नी में पहुंचते हुए देखा है वो सारा एक्सपीरियंस आपकी प्लानिंग में और मैथ्स पढ़ाने में मैंने इसमें लगा दिया है। इसके साथ है आपके पास सारांश गुप्ता सर। इनके बारे में तो क्या कहूं, इनका फिजिक्स पढ़ाने का अंदाज आपको दीवाना बना देगा। ये खुद IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं और इनकी रैंक देखकर आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि ये क्या चीज है। इनकी ऑल इंडिया रैंक 41 IIT में। जेईई मेन जिसे पहले AIEEE जाना जाता था, उसमें ऑल इंडिया रैंक 71। नेशनल साइंस ओलंपियाड में ऑल इंडिया रैंक 4। इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में ये टॉप 1% स्टूडेंट्स में है और इन्हें 8 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और ये भी हजारों बच्चों को IIT में पहुंचा चुके हैं, उन्हें पढ़ा चुके हैं, उन्हें मेंटर कर चुके हैं। और इससे बड़ी बात तो यह है कि सारांश सर अपनी फिजिक्स से बच्चों को दीवाना बना चुके हैं। जब ये पढ़ाते थे एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में भी, तब यह हालत थी कि इनकी 150-200 की क्लास में 300-400 बच्चे आके क्लास अटेंड करने की कोशिश करते थे। तो भाई इन्होंने तो ये सब सिंप्लीफाइड कर दिया और ये खुद एक टेक्नोक्रेट भी हैं और एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो सोचिए फिजिक्स, प्लानिंग और टेक्निकल जो आपको मिलेगा वो सब इनकी टीम का देन है। और इसके साथ हैं इस टीम में प्रतीक गुप्ता सर, जो खुद IIT बॉम्बे के ग्रेजुएट हैं, जो ऑनलाइन के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने बहुत पहले से ऑनलाइन में 2016 से रिसर्च करना शुरू कर दिया था। क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन में इनका कोई सानी नहीं है और स्टूडेंट के दिलों पर तो ये राज करते हैं। अभी भी इस तरह से जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ये सबके दिलों के, सबके चहेते हैं। स्टूडेंट्स इनको इतना फॉलो करते हैं, इतना प्यार करते हैं, क्योंकि प्रतीक सर इतना डिवोटेड है स्टूडेंट्स के लिए कि दिन रात उनके लिए लगे रहते हैं और ये केमिस्ट्री भी आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा हमारे पास है, हमारी टीम में एक और हीरा है, अर्पित माहेश्वरी सर। इनकी रैंक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑल इंडिया रैंक IIT JEE की 2। सोचिए क्या टीम है, सारे IITians। IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, जेईई मेन AIEEE में ऑल इंडिया रैंक 7, इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के गोल्ड मेडलिस्ट और दुनिया की जानी मानी कंपनियों में काम करके टेक का एक्सपीरियंस लेके और अब जुड़ गए हैं सरल के साथ एजुकेशन फील्ड में। तो सोचिए प्लानिंग करने वाली टीम इतनी जबरदस्त, पढ़ाने वाली टीम इतनी जबरदस्त, इतना एक्सपीरियंस, इतनी क्वालिफिकेशन शायद ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, इंडिया के किसी भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर IIT पढ़ाने के लिए और प्लान करने के लिए टेक्निकल हर तरह की इस तरह की टीम लगभग बेस्ट टीम आपके सामने है, जिसे एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, क्वालिफिकेशन भी है और जो लाखों बच्चों को मेंटर कर चुके हैं। तो बस अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए और फ्लाइट में बैठ जाइए वॉरियर JEE T21 के लिए।
तो ये रहा मूल मंत्र, यानी कि रोड मैप, जो आपको जेई और बोर्ड में साइमल्टेनियसली सक्सेस दिलाएगा। चारों के चारों माइलस्टोन्स आपको जबरदस्त सफलता के साथ पार कराएगा और आपको दुनिया में प्रूव करने का मौका देगा। तो ये है वो रोड मैप जो आपका सक्सेस रेसिपी है, जिसको आप समझ लीजिए। देखो बच्चों, सबसे पहला एग्जाम आपका क्या होने वाला है, आज से काउंट कर लो कितने दिन बाकी हैं। आपका पहला एग्जाम होगा जेईई मेन 1। तो हमें क्या करना चाहिए, देखो क्लियर कट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हमें बोर्ड भी क्लियर करना है और जेईई मेन भी क्लियर करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि दिसंबर तक, क्योंकि जनवरी में जेईई मेन 1 होगा, तो दिसंबर तक हम लगभग 70 से 80% जो जेईई का कोर्स है और उससे रिलेवेंट 12th का जो सारे टॉपिक्स हैं उनकी बोर्ड लेवल की तैयारी को कंप्लीट कर लेंगे। और जो रिमेनिंग 30-20% कोर्स है जेईई का, उसको प्रीवियस मेमोरी से या रिवीजन वीडियो से या फास्ट रिवीजन दिसंबर में करके उनको एक बार टच एंड गो कर लेंगे। अब आप सोचिए, फिर हमारे पास आ जाएगा जेईई मेन 1, मचा देंगे जेईई मेन 1 में इस बार 99 से ऊपर परसेंटाइल लाकर। ऐसा पॉसिबल है। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, अगर आप खुद ही विश्वास नहीं करोगे खुद का, तो दुनिया कैसे विश्वास करेगी। पहले तो मन में से निकाल दो, आप पढ़ चुके हो, मैं बार बार कह रहा हूं, और आपको 3 ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, जेईई मेन 1 में। और आप ऑलरेडी उनको 2-2, 3-3, 4-4 बार रिवाइज कर चुके हो। आपके बोर्ड के एग्जाम के टाइम, जेईई मेन 1 के टाइम, जेईई मेन 2 के टाइम, आपने ये सितंबर तक यही काम किया है, लगभग 2.25 साल। तैयारी आपकी पूरी है, केक आपका बन चुका है। अब तो सिर्फ टॉपिंग करके और उस पे केक पर लिखना है सक्सेस, बस। तो दिसंबर तक हमें 70 से 80% कोर्स कर लेना है। और अगर आपके काफी टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप इवन 100% भी कर सकते हो। तो बस पहला माइलस्टोन हमारा क्लियर, जेईई मेन 1 हमने फोड़ दिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपना गियर चेंज कर लेंगे। जनवरी से और फरवरी के बीच में अपना जो 20% रिमेनिंग रह गया था वो, और पुराना जितना भी क्या है उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे और इस बार फोकस बोर्ड पर ला देंगे। ओके, और बोर्ड के साथ जेईई को भी रिवाइज करते जाएंगे। और 14 फरवरी की डेट मैंने आपको दे दी है, तब तक आपका पूरा जेईई का बोर्ड का टोटल कोर्स आपका हो जाएगा। बस फिर आप फरवरी और मार्च में जब भी आपके बोर्ड के एग्जाम हो, अरे यार 5 ही तो सब्जेक्ट देने हैं, उनका एग्जाम दे देना और गैप में जेईई को रिवाइज करते रहना। तो अपन जेईई भी करते रहेंगे, बोर्ड भी करते रहेंगे। और चूंकि बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं, आपने मार्जिनली मिस किया है, आपको बहुत ज्यादा माइल्स नहीं जाना है और आपको पता भी है बोर्ड में क्या आता है, तो बोर्ड भी आप बेस्ट स्कोर से फोड़ देना। फिर जब आपके बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे, लास्ट पेपर के दिन से हम तैयार हो जाएंगे किस पर, जो अप्रैल में जेईई मेन होने वाला है उसकी फाइनल फिनिशिंग कर देंगे, रिवाइज करते रहेंगे। और मार्च एंड या 4-5 अप्रैल तक जो भी आपकी डेट आएगी, हम एक और रिवीजन कर डालेंगे, तो बोर्ड की चिंता भी नहीं होगी और जेईई मेन का और रिवीजन। यार आप सोचो, आपका ये 7वां 8वां रिवीजन होगा। सोचिए, सब कुछ करना संभव है। और फिर जीत लेंगे हम जेईई मेन को। और फाइनली जब हमारा जेईई मेन का एग्जाम हो जाएगा, तो मई के लिए हम तैयार हो जाएंगे। जब हमारा जेईई एडवांस का एग्जाम होगा, हम सुपर प्रैक्टिस करेंगे, रात दिन एडवांस लेवल की प्रैक्टिस कर करके हम इसको मचा देंगे। और फिर फाइनली जेईई एडवांस को फोड़ देंगे। ये हमारा विश्वास है और ये हमारा रोड मैप है। देखो भाई, मैं बताता हूं आपको कैसे पॉसिबल है। जब आप अभी से दिसंबर तक की तैयारी करोगे, तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, आपके पास रिवीजन वीडियोस हैं, आपके पास माइंड मैप्स हैं। आप क्या करना है, स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक में डिवाइड कर लेना और उसके हिसाब से अपनी स्टडी आवर्स को डिसाइड कर लेना। जब हम आपको पर्सनलाइज टाइम टेबल देंगे, तब आपको ये पूरी गाइडलाइंस देंगे। ऐसा करना संभव है। आपको लगता है ये 90 दिन आपके पास बच रहे, मैं कहता हूं इट इज नॉट 90 डेज। अगर आप 10 घंटे से 15 घंटे भी पढ़ते हो, तो इट इज 900 to 1400 आवर्स का बैटल है। अरे 900 घंटे से 1500 घंटे में तो हम पता नहीं कहां से कहां पहुंच सकते हैं। और वैसे भी हमारा डेस्टिनेशन ये नहीं है, हमारा डेस्टिनेशन तो मई 2021 है, जब हमें जेईई एडवांस के थ्रू IIT में जाना है। ये तो बीच के स्टॉपेज है हमारी ट्रेन के, हमारे रोड के, जो जेईई मेन 1 बोर्ड, जेईई मेन 2। लेकिन हमें तो दुनिया को दिखाना है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और अभी मेरी लाइफ का बेस्ट आउटपुट आना बाकी है। तो बस जुट जाइए। और अब मैं बताता हूं आपको आगे हम इसको कैसे अचीव करेंगे, क्या क्या हमें करना है।
अब ये कैसे होगा? तो देखिए, हमने जो प्लानिंग की है आपके लिए, टोटल कोर्स को हमने 16 कैप्सूल्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और डिफरेंट कैप्सूल्स के लिए डिफरेंट टाइम्स दिया हुआ है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग होमवर्क है, कितना टाइम किसमें देना है, सारा का सारा बाइफर्केशन आपको मिल जाएगा। टोटल 16 कैप्सूल्स में आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। अब इस कोर्स को कवर करने के लिए जो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको मिलेंगे। पढ़ाने वाले सारांश गुप्ता सर फिजिक्स, मैं मैथ्स, प्रतीक गुप्ता सर केमिस्ट्री, और फिर आपको इसमें 1-to-1 यानी कि टीचर और आप, बस कोई बैच नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आपके बीच में नहीं, और आप अपनी स्पीड पर जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। टोटली पर्सनलाइज्ड लर्निंग एट योर स्पीड। और जिन चैप्टर्स पर आप स्ट्रांग हैं उन्हें तो आप 1.5x या 2x पर भी देख सकते हैं। यहां पे बीच में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, कोई चैटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये जो गजब के जो सर लोगों ने पढ़ाया है, इसमें पूरा बेसिक से लेकर जे एडवांस लेवल तक का है, और टॉप रैंक लाने के लिए सफिशिएंट है आपके लिए ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स। ओके, तो बस आपकी टेबल पर सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के इंडिया के बेस्ट एक्सपीरियंस IITian फैकल्टीज, वो भी कोटा की, जो पूरा का पूरा एक बार प्रूव कर चुके हैं, खुद भी पहुंच चुके हैं और हजारों बच्चों को IIT तक पहुंचा चुके हैं। अब वीडियो लेक्चर्स आपके जब हो गए, आपने नोट्स भी बना लिए, और आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी हम देंगे, नोट्स भी देंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको हम देंगे रिवीजन वीडियोस, ताकि आप फास्ट कोर्स कंप्लीट कर सकें अपने स्ट्रॉन्ग एंड मीडियम टॉपिक्स का। अब हमने आपको शीट जो होमवर्क में देंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी डालना शुरू कर दिया है, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है, हमने अब आपके लिए माइंड मैप्स भी ई-सरल ऐप पर डाल दिए हैं, ताकि आप उन माइंड मैप से 3-4 पेज में पूरा का पूरा चैप्टर ग्राफिकली अपने दिमाग में मैपिंग कर लें और रिवाइज कर लें। सोचिए, मैन वीडियोस, फुल लेंथ वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, शीट वीडियो सॉल्यूशन, माइंड मैप्स, ये सब कहां मिलेगा? ये सब आपको IIT तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी ई-सरल की एक्सपीरियंस टीम इसके लिए काम कर रही है दिन रात। और स्टडी मटेरियल तो आप जानते ही, आपके लिए शीट्स होंगी, आपके लिए DPBs की फॉर्मेट टेस्ट होंगे, और JEE मेन लेवल, JEE एडवांस लेवल, बोर्ड लेवल होमवर्क के लिए विद सॉल्यूशन, ट्राइड एंड टेस्टेड क्वेश्चन, हजारों 20-30 हजार क्वेश्चन आपको मिलेंगे इन शीट्स में। ओके, स्टडी मटेरियल में अगर मैं बात करूं, स्टडी मटेरियल से आपने स्टडी कर लिया तो फिर आपको डाउट आएंगे। अब डाउट के लिए भी ई-सरल की बहुत यूनिक फैसिलिटी है। एक डेडिकेटेड डाउट नंबर आपको दिया जाएगा, वहां पर आप अपना डाउट डाल दीजिए, हमारी फैकल्टी सॉल्व करके आपको उसमें आप तक पहुंचा देगी। अगर वहां के अलावा भी आपका कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो हमारी लाइव डाउट क्लासेस चलती है लगभग रोज या अल्टरनेट डे में, जहां आप डायरेक्टली टीचर से रूबरू हो सकते हैं, उनसे लाइव चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल डाउट क्लियर करा सकते हैं। सोचिए, आपके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है, वैसे भी डाउट क्लियर कर लो, टीचर से भी बात करके कर लो, और इसके साथ ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी है, जहां आप दूसरे बच्चों के साथ अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो। फिर डाउट भी क्लियर हो गए, स्टडी भी कर ली, प्रैक्टिस भी कर ली, तो आपके टेस्ट होंगे। अब टेस्ट, चूंकि अब आप ड्रॉपर बैच में है, तो आपके लिए हम पहले शेड्यूल बना के देंगे कितने टेस्ट देने। वैसे ही सरल में इतने टेस्ट नहीं कि रोज एक टेस्ट भी आप दोगे तो भी आपके टेस्ट खत्म नहीं होने वाले जे एडवांस तक। आपके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट है, हर चैप्टर पर टेस्ट है, JEE मेन लेवल का, जे एडवांस लेवल का। इसके बाद फिर आपके लिए रिव्यू टेस्ट है, जैसा कि हमेशा होता आया है। क्यूमुलेटिव सिलेबस आते जाएंगे और आपके रिव्यू टेस्ट लेते जाएंगे, JEE मेन के लिए अलग, जे एडवांस के लिए अलग, इवन बोर्ड के लिए 3 आवर्स के PCM के रिव्यू टेस्ट होंगे। इसके बाद आपके फाइनल रिवीजन के लिए मेजर टेस्ट भी होंगे, JEE मेन, जे एडवांस और बोर्ड के लिए। तो ये पूरा का पूरा टेस्ट सिस्टम आपके लिए डिजाइंड है। फिर फाइनली आप इसका रिजल्ट और एनालिसिस भी ऐप पर देख सकते हैं। आप बिल्कुल इस चीज से फैमिलियर होंगे। इसके बाद आपके लिए जो बहुत बड़ी चीज है वो है पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। ई-सरल में हम आपको 2 तरह की मेंटरशिप देते हैं। ई-सरल की मेंटरशिप इंडिया की बेस्ट मेंटरशिप है, 1-to-1 मेंटरशिप है। इसमें एक तो प्रोग्रेस मेंटरशिप आपको मिलती है, प्रोग्रेस मेंटर आपको मिलते हैं जो आपकी प्रोग्रेस पे वॉच रखते हैं और आपको बीच बीच में अलार्म देते हैं, आपके कोर्स पीछे चल गया, आपने टेस्ट नहीं दिया, ये नहीं दिया। और एक फैकल्टी मेंटर, एकेडमिक मेंटर आपके होते हैं जो आपसे 1-to-1 बात करते हैं, आपके एकेडमिक्स के बारे में बात करते हैं। और ओवरऑल जो टोटल मेंटरशिप रहती है वो मेरे पास यानी कि NK गुप्ता सर के पास रहती है। वो मैं खुद
आप लोगों का एक एक का पर्सनल शेड्यूल चेक करता हूं, कि प्रोग्रेस चेक करता हूं। मेरा डिस्कशन मेंटर से होता रहता है और आपको फैसिलिटी भी मिलेगी मुझसे रूबरू बात करने की। आप जब चाहें मुझसे बात कर सकते हैं। मेरे कुछ शेड्यूल्ड सेशन भी होते हैं और जब आपको जरूरत हो आप मेंटरशिप नंबर पर अगर मैसेज डालेंगे तो मैं खुद आपसे बात करूंगा। सोचिए, इस लेवल की मेंटरशिप अगर आपको मिलती है तो और आपको क्या चाहिए, फिर तो आप आईआईटी में पहुंच ही जाएंगे। और इसके अलावा हम आपके लिए, जैसे आपको दिख रहा है, इस तरह का पर्सनलाइज शेड्यूल भी देंगे। आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखते हुए आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है और टाइम टू टाइम इसको मॉडिफाई भी करेंगे। तो समझ में आ गया बच्चों, यह है हमारी टोटल मास्टर प्लानिंग, मास्टर स्ट्रोक। अब बस बारी आपकी है। इसके अलावा हमारे जो सेशंस होते हैं, लाइव सेशन, जिसमें हम पेरेंट को, स्टूडेंट को, टीचर को, सबको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। हम टीचर्स के लाइव सेशन आपके लिए रखते हैं। हम पीटीएम्स जो पेरेंट्स का आशीर्वाद लेने के लिए करते हैं वो करते हैं, और जो आपके मेंटर्स हैं उनके लाइव सेशन सारथी भी हम आपके साथ करते रहेंगे। यानी कि आप बहुत ज्यादा लाइव सेशन के थ्रू सबसे कनेक्ट रहेंगे। ओके, तो भाई अब आपको इसके साथ साथ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, गाइड करने के लिए बहुत सारे मोटिवेशन सेशन आपको मिलते जाएंगे। तैयारी कैसे करनी है, सुबह कैसे उठना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस सरल पे लगातार आपकी इस तरह के सेशन चलते रहेंगे। सरल बात भी आती रहेगी, बस आपको तो करते जाना है। बाकी गाइडेंस और सब चीज आपके लिए पूरी तरह से तैयार है। बस आपको क्या करना है, इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप रजिस्टर करिए esaral.com/dropper-T21 esaral.com/dropper-T21। और जिन्होंने अभी तक भी ऐप डाउनलोड नहीं की, esaral की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स के बारे में जानिए। और बच्चों, अब वक्त आ गया है, अब एक भी मिनट वेस्ट मत करिए, क्योंकि समय कम है। जनवरी में पहला जेईई मेन का एग्जाम आ जाएगा और हमें तीनों एग्जाम, जेईई मेन 1, जेईई मेन 2 और एडवांस को फोड़ देना है। और इस बार, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अब मेरी बारी है, इस बार अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, तो पूरी शक्तियों को समेट लो और दुनिया के सामने आज ही बिगुल बजा दो। जिंदगी आ रहा हूं मैं, आईआईटी आ रहा हूं मैं, एक सीट मेरे लिए रिजर्व कर लो। क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि अगर हमें आईआईटी में जाना है तो हम वो नहीं जो ख्वाबों में तस्वीर देखा करते हैं, हम वो नहीं जो ख्वाबों में तस्वीर देखा करते हैं, हम वो हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उठो, बढ़ो आगे, जागो और चालू कर दो आज से, अभी से अपनी मार्च। वॉरियर जेईई T21 बनकर फोड़ दो 21 में अपना जेईई। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।